नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं अन्नम भट्ट कृत तर्क संग्रह है और इसके साथ ही केशव मिश्र जॉइन के द्वारा जो रचित है तर्क भाषा, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन नियमों को। और यह जो आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, चाहे इसमें आपका UGC नेट वाला एग्ज़ाम है जो आगे होगा क्योंकि अब तक एग्ज़ाम हो चुका है, DT+ भी वाला है, या जैसे हरियाणा में PhD वाली वैकेंसी है या असिस्टेंट प्रोफेसर वाली वैकेंसी है। तो ये जो है यहाँ पर आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इनसे पहले वाली वीडियो जो थी उसमें हमने आपके जो 3 पार्ट जो है उसको कंप्लीट कर लिया था। इसके अलावा जो ये पार्ट है अन्नम भट्ट का तर्क संग्रह है, ये भी हमने इनसे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। तो आज की वीडियो में हम केशव मिश्र की जो तर्क भाषा है इसको करने वाले हैं। लगभग जो दोनों यहाँ पर सेम ही हैं, एक जैसी है, तो इसको आज की वीडियो में करने वाले हैं। और इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी, जिसने भी हरियाणा में स्टेट का जो फॉर्म जो ये एग्ज़ाम देना है, तो यहाँ पर इसकी जो एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और जल्द ही जो आपको फॉर्म भी देखने को मिल जाएंगे, जल्दी जा शुरू हो जाएंगे। तो हो सकता है अगले महीने में सितंबर अक्टूबर के महीने में हो सकता है जब फॉर्म भरने शुरू हो जाए, अक्टूबर से नवंबर तक, क्योंकि दिसंबर में आपका एग्ज़ाम है 7-8 तारीख को। तो अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में आप लग जाएं अगर किसी ने एग्ज़ाम देना है, क्योंकि अब तो लाइफ टाइम हो चुका है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी हैं जिनका पहले जो पास है TST PhD वाला, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो नए कैंडिडेट है उन्हें अब एग्ज़ाम देना होगा, और जिसका पहले जो पुराना भी हो गया था वो भी अब काम चल जाएगा उनका, क्योंकि अब लाइफ टाइम वैलिड है, तो उनका भी वैलिड हो चुका है। और यह सेम ही लगभग सिलेबस है, और यह स्टेट का सिलेबस है। अगर किसी ने एग्ज़ाम देना है संस्कृत वाला लेवल 3 में, तो प्रथम भाग में आपका क्या क्या पूछा जाएगा, जिसमें CMC भाग आएगा। और इसके अलावा जो ये जो संज्ञा प्रकरण जो है इसमें से आएगा। इसके बाद जो फिर संधि सूत्र वगैरह जो है, संधि विच्छेद, इसमें से आएगा। समास, फिर जो दूसरा भाग है इसमें जो आपके धातु रूप, शब्द रूप, धातु रूप, परस्मैपदी, आत्मनिपदी, उपपदी, ये वाले आ जाएंगे। और ये प्रत्यय, क्योंकि जो पूर्व कृदंत, उत्तर और तदित स्त्रीलिंग प्रत्यय मध्य सिद्धांत कौमुदी के अनुसार है। कारक आ जाएगा आपका। और उसके बाद छंद, अलंकार, और इसके बाद जब तक कारक प्रत्यय समास आधारित वाक्यों का अश्रुति संशोधन, उपसर्ग, अव्यय, विशेषण, विलोम पद ये आ जाएंगे इसमें। और जो संस्कृत साहित्य है इसमें वैदिक लौकिक साहित्य ये वाला आ जाएगा। और इसके अलावा जो वैदिक साहित्य में देख सकते हैं वेद, सूक्त, समाज सूक्त, पुराण, उपनिषद, वेदांग ये आ जाते हैं। या अभी हमने यह इनको विस्तारपूर्वक या किया है। तो अगर आप विस्तारपूर्वक भी कोई पढ़ना चाहता है तो अभी हाल ही में जहाँ हमारे द्वारा ये कराए गए हैं, तो इन्हें आप विस्तारपूर्वक भी पढ़ना चाहते हैं, नहीं तो फिर जो है जो दोबारा से जो है इनको जो है स्टेट की तैयारी के लिए कराया जाएगा। और उसके बाद ये लौकिक है, लौकिक में देख सकते हैं जितने भी हैं नाटक है आ जाते हैं, नाटक। और उसके बाद ये गीति काव्य जो यहाँ पर है महाकाव्य वगैरह में आ जाते हैं इसमें। और ये आधुनिक संस्कृत कवि, तो इस प्रकार का है। ये संस्कृत का सिलेबस लगभग सेम ही होता है सभी का। तो चाहे ये वाला है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ही पार्ट को अगर हम छोड़ दें तो लगभग जाओ सेम ही है। तो अपना जो यहाँ पर पार्ट है अब केशव मिश्र रचित जो तर्क भाषा है, इसको आज की वीडियो हम करने वाले हैं। तो इसको अब हम देख लेते हैं। तर्क भाषा का जो प्रतिपाद्य है मुख्यतः प्रमाण, प्रमेय और गौतम सूत्र में बतलाए गए हैं। 16 पदार्थों का इसमें निरूपण हुआ है। यद्यपि न्याय दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है, फिर भी इसमें तत्व से ग्रंथकार ने वैशेषिक दर्शन में माने गए पदार्थ भी प्रतिपादित किया है। कल वाली वीडियो जो थी उसमें हमने पढ़ा था अन्नम भट्ट का जो तर्क संग्रह है उसमें 7 पदार्थ थे। द्रव्य, गुण, क्रम, सामान्य, विशेष, माय, अभाव। तो यहाँ पर क्या है, इसमें महर्षि गौतम जैन के द्वारा प्रमेय को आत्म, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव, फल, दुख, अपवर्ग, इन 12 प्रकार से प्रतिपादित इनको किया है। तर्क भाषाकार केशव मिश्र के द्वारा वैशेषिक मत से द्रव्य आदि 7 पदार्थों के निरूपण को अर्थ प्रमेय के अंतर्गत तत्व के रूप में किया गया है। यद्यपि यह निरूपण न्याय भाष्य के अनुसार
नहीं है, लेकिन यह शास्त्र सम्मत भी है। बाहर प्रमेय के अतिरिक्त अन्य प्रमेय भी हैं, जैसे द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष माये, परंतु आत्मा आदि प्रमेय के तत्व ज्ञान से अपरोक्ष मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए यही प्रमाण विशेष रूप से प्रतिपादित है। इस ग्रंथ का जो आरंभ प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत ऐसिद अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प विदंडा हेतुवाद छल जाति निग्रह स्थान तत्व ज्ञान श्रेय अधिगम इस सूत्र के द्वारा किया गया है। इस सूत्र में गिने गए पदार्थों को ही उद्देश्य लक्षण परीक्षा क्रम में निरूपण किया गया है, जिनका वर्णन यहाँ पर दिया गया है। तो आ जाते हैं यहाँ पर पदार्थ। जो केशव मिश्र जो है इन्होंने 6 पदार्थ माने हैं। जैसे आपने उसमें 7 पदार्थ पढ़े थे, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष माया भाव। तो यहाँ पर जो है आपको केशव मिश्र की जो तर्कवास है इसमें 6 पदार्थों के बारे में देखने को मिलेगा। अब जो 6 पदार्थ जैसे द्रव्य है, तत्तर समय कारणम द्रव्य, ये भी आ जाता है कई बार एग्जाम में। अर्थात गुण कर्म आदि 6 पदार्थों में जो समय कारण होता है वही द्रव्य है। पंच महाभूत तथा दिक् काल आत्मा मन आदि मिलकर द्रव्य के 9 भेद होते हैं। तो द्रव्य के कितने हैं? 9 भेद। इनमें से पृथ्वी जल का विशेष गुण गंध तथा शीतलता है। पृथ्वी कैसी है? गंध वाली, जल शीतलता वाला। तो इनमें से पृथ्वी जल का विशेष गुण है गंध और शीतलता वाला होना। इसके बाद जो दूसरा आ जाता है यहाँ पर गुण, सामान्य समय तथा कर्म स्वरूप न होने वाला गुण कहलाएगा। रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथकता संयोग विभाग परतो अपरतो गुणतो स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार। तो ये 24 गुण हैं। तो द्रव्य 9 होते हैं, गुण 24 होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है हमारा कर्म। कर्म क्या है? हिलना चलना आदि के स्वरूप का हम कर्म कहेंगे। तो कर्म मतलब काम। जैसे आपको आप वीडियो देखने काम कर रहे हैं या जो भी आपको इसमें अच्छा लगता है वो आप लिखने काम कर सकते हैं। तो मतलब उठना बैठना जो भी क्रियाएं हैं वो सारे काम ही हैं। तो कर्म गुण के समान केवल गुण में ही रहता है। और ये 5 होता है, ये आप याद रखिएगा। उत्क्षेपण अवक्षेपण आकुंचन प्रसारण और गमन। तो इस प्रकार से कर्म जो है यहाँ पर 5 ये माने गए हैं। उत्क्षेपण का मतलब ऊपर की ओर फेंकना, अवक्षेपण का मतलब नीचे की ओर फेंकना, कुंचन होता है सिकोड़ लेना, प्रसारण होता है उगाड़ देना और गमन होता है चलना जाना। तो इस प्रकार से कर्म जो है 5 है। इसके बाद फिर जो हमारा नेक्स्ट में आ जाता है सामान्य अनुवृत्ति प्रत्यय हेतु सामान्य, अर्थात समान कारक प्रतीति हेतु सामान्य होता है। यह द्रव्य गुण और कर्म में रहता है और 2 प्रकार का पर और अपर होता है। तो सामान्य क्या है? कितना है? कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, पर और अपर। पर का क्षेत्र कैसा है? व्यापक, और अपर का क्षेत्र संकुचित है। इसके बाद फिर नेक्स्ट में आ जाता है विशेष। विशेष क्या? नित्य द्रव्य में रहता है। ये आकाश आदि 5 तथा परमाणु रूप पृथ्वी आदि 4 नित्य द्रव्य है। आकाश आदि 5 और परमाणु रूप पृथ्वी आदि 4 नित्य द्रव्य है। इसके बाद है समवाय। तत्र अयुत सिद्धियों संबंध है समवाय है। अर्थात अयुत सिद्ध पदार्थों का जो संबंध है वह समवाय के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 6 पदार्थ हैं। तो अभाव नामक जो पदार्थ है इसमें नहीं है। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, तो समवाय 6 तक है। अभाव जो है वो आपको तर्क संग्रह जो उसमें देखने को मिलेगा, तो इसमें नहीं है ये। तो इस प्रकार से 6 हैं इसमें तर्क भाषा में। इसके बाद आ जाता है कारण का क्वेश्चन। यस्य कार्यात् पूर्व भाव नियता अन्यथा सिद्ध तत्कारणम। यस्य कार्यात् पूर्व भाव नियता अन्यथा सिद्ध तत्कारणम, मतलब जो किसी काम के होने से पहले ही हो वही है उसका कारण। अर्थात कार्य से पूर्व जिसकी सत्ता होती है और जो अन्यथा सिद्ध नहीं होता है वो क्या है? कारण कहलाएगा। जिस प्रकार तंतु और वेम पट के प्रति कारण होते हैं, जिस प्रकार तंतु और वेम पट अर्थात कपड़े के प्रति कारण होते हैं, तो इससे स्पष्ट है कि कारण पूर्वभावी और पश्चातभावी होता है। यदि जिस कार्य से पूर्वभाव लक्षण किया जाता है उसमें अतिव्याप्ति दोष माना जाता है और इसके निराकरण के लिए अन्यथा सिद्ध पद को जोड़ना होगा। अब जो कारण है ये 3 होते हैं।
अब जो 3 कारण कौन कौन से होते हैं, जिसमें समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण, ये 3 कारण होते हैं। अब जो समवायी कारण क्या है, समवायी कारण है जिसमें समवाय संबंध से उत्पन्न होता है, उसे समवायी कारण कहेंगे। जैसे तंतु और पट दोनों अवयव हैं, इसलिए अयुष्य ध्वनि के कारण दोनों का संबंध है। जैसे मिट्टी का घड़े से संबंध है। इसके बाद आ जाता है जो असमवायी कारण है। ये वाली जो पंक्तियां ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं। तो असमवायी कारण है यत् समवायी कारणम प्रत्यासनम अवधरित सामर्थ्यम तत् असमवायी कारण यथा तंतु संयोग है पटस्य असमवायी कारण, अर्थात जो समवायी कारण में प्रत्यासन होता है और जिसकी कार्य के प्रति समर्थन निश्चित होती है वह असमवायी कारण कहलाएगा। जिस प्रकार तंतु संयोग पट का असमवायी कारण है, क्योंकि कपड़ा जो बनाना है तो उसके पहले हमें जो धागे जो है उसकी जरूरत होगी, तो वो पहले होना चाहिए। इसके बाद आ जाता है जो निमित्त कारण है। समवायी कारणम अथ कारणम तत् निमित्त कारणम यथा व्यमादि पटस्य निमित्त कारण। तो ये जैसे घड़ा बनाना है और घड़ा बनाने के लिए मिट्टी भी हो गई, चाक भी हो गया, लेकिन हमें जब उसका बनाने वाला जो तीसरा जो थर्ड पर्सन है उसकी जरूरत होगी, तो वही है यहाँ पर निमित्त कारण। या जैसे कपड़ा बनाना है, हमारे पास धागे भी हो गए, लेकिन उसे बनाना है तो बनाने के लिए जो जुलाब वगैरह जो होता है, जुलाब बनाता है कपड़े, तो उसकी हमें जरूरत होगी, तो वही है तीसरा पर्सन यहाँ पर निमित्त कारण। जैसे वे मादि पटस्य निमित्त कारण। तो इस प्रकार के 3 कारण हैं समवायी निमित्त कारण। अर्थात जो नए समवायी कारण है नए असमवायी कारण है, परंतु कारण है वह निमित्त कारण कहलाएगा, जिस प्रकार वे मादि पट के प्रति निमित्त कारण है। इसके बाद आ जाता है प्रमाण का क्वेश्चन। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, प्रमाण क्या है। परमाकरणम प्रमाणम, परमा के कारण को प्रमाण कहते हैं। यथार्थ अनुभव परमा, यथार्थ अनुभूति का नाम ही परमा है। अब आ जाता है प्रत्यक्ष प्रमाण। साक्षात्कारी परमाकारणम, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। साक्षात्कारी परमाकारणम, तो यह है प्रत्यक्षम, अर्थात साक्षात्कार करने वाली परमा का कारण प्रत्यक्ष कहलाता है। साक्षात्कार करने वाली परमा इंद्रिय से उत्पन्न होती है। इसका कारण 3 प्रकार का है, इंद्रिय, इंद्रियाश्रय निकर्ष और ज्ञान। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो साक्षात्कार करने वाली परमा इंद्रिय से उत्पन्न होती है। इसका कारण, इसका जो कारण है वो 3 है। इसके कारण के कितने प्रकार है? 3, इंद्रिय, इंद्रियाश्रय निकर्ष और ज्ञान। इसमें प्रमुखता इंद्रिय की ही मानी जाती है। अब आ जाता है यहाँ पर इंद्रिय। जब वस्तु का केवल निर्विकल्पक प्रत्यक्ष होता है, सर्वप्रथम आत्मा का मन के साथ संयोग होता है, तदुपरांत मन का इंद्रिय के साथ संबंध होता है, क्योंकि इंद्रिय वस्तु को प्राप्त करके ही प्रकाशित करती है। इंद्रिय का वस्तु के साथ संबंध होने के बाद नाम जाति आदि से रहित केवल वस्तु के स्वरूप को ग्रहण करने वाला यह कुछ है। इस प्रकार का निर्विकल्प ज्ञान उत्पन्न होता है और उस ज्ञान का कारण इंद्रिय है। कर्ण द्वारा फल की प्राप्ति में कर्ण, अवान्तर व्यापार तथा फल, ये 3 कारण होते हैं। सबसे पहले लकड़ी के साथ कुल्हाड़ी का संयोग अवान्तर व्यापार है और काटना छेदन का फल। तो इस प्रकार से यहाँ पर इंद्रिय करण हो गई। नेक्स्ट आ जाता है इंद्रियाश्रय निकर्ष। जब निर्विकल्पक ज्ञान के बाद नाम जाति आदि से युक्त, डिथ नामक इस प्रकार के नाम से युक्त, प्रतीति या ब्रह्मण इस प्रकार की जाति से युक्त प्रतीति तथा श्याम है, इस प्रकार की श्याम रूप गुण विशिष्ट प्रतीति होती है, तो यही विशेषण विशेष से ग्रहण करने वाला सविकल्पक ज्ञान उत्पन्न होता है, जब इंद्रियाश्रय निकर्ष कारण कहा जाता है। निर्विकल्पक ज्ञान का अवान्तर व्यापार होता है और यह सविकल्पक ज्ञान अपने कारण का फल होता है। तीसरा आ जाता है यहाँ पर ज्ञान। जब उक्त सविकल्पक ज्ञान के पश्चात
वस्तु के हानि त्याग की बुद्धि, उपादान ग्रहण की बुद्धि अथवा उपेक्षा की बुद्धि अर्थात हे बुद्धि उत्पन्न होती है, तब हान उपादान अपेक्षा बुद्धि के प्रति निर्विकल्पक ज्ञान कारण होता है तथा सविकल्पक ज्ञान अवान्तर व्यापार होता है। जैसे कुठार से उत्पन्न जो कुठार दारू संयोग है, वह कुठार से उत्पन्न होने वाली छेदन क्रिया का जनक है। इस संग में किसी ने कहा है कि जो सविकल्पक जान आदि कारण है वह इंद्रिय ही है, और जो मध्य में वर्तमान इंद्रिया सन्निकर्ष आदि है वे सभी अवान्तर व्यापारी ही हैं। इसके बाद आ जाता है जो सन्निकर्ष का क्वेश्चन है। सन्निकर्ष कितने होते हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, 6 जो है सन्निकर्ष होते हैं। इंद्रिय तथा अर्थ का जो सन्निकर्ष प्रत्यक्ष ज्ञान के निमित्त होता है वह 6 प्रकार का है। इनके नाम भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहले कौन सा है, कई बार इनका क्रम भी पूछा जाता है। संयोग, सुख समाय, सुख समेत समाय, समाय समेत समाय और विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष। तो इस प्रकार से ये 6 माने गए हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर संयोग सन्निकर्ष आ जाता है। अब ये क्या होता है? जब नेत्र के द्वारा घट पट रूपी ज्ञान उत्पन्न होता है तब नेत्र इंद्रिया होगी, घड़ा विषय है, इन दोनों का संयोग सन्निकर्ष हुआ करता है। और जब मन अतीन्द्रिय के द्वारा आत्मा के विषय में मैं हूँ यह ज्ञान उत्पन्न होता है तो मन इंद्रिय है, आत्मा विषय है, इन दोनों का सन्निकर्ष संयोग सन्निकर्ष होगा। तो जैसे हमने सबसे पहले देखा घड़े के रूप के बारे में, तो घट पट तो वही है संयोग। दूसरे नंबर पे आ जाता है सुख समाय सन्निकर्ष। जब नेत्र आदि घटगत रूप आदि ग्रहण करके घट का नील पित्त आदि गुण विषय इन दोनों का सुख समाय सन्निकर्ष है। पहले तो हमने देख लिया कि घड़ा था, अब हमने देखा कि उसका कलर कैसा है, तो नीला है, पीला है, कैसा है। जब नेत्र आदि घटगत रूप आदि ग्रहण करके घट का नील पित्त आदि गुण विषय इन दोनों का सुख समाय सन्निकर्ष है। जब चक्षु इंद्रिय का आत्मा विषयगत सुख आदि गुणों का ज्ञान करने पर होने वाला संबंध सुख समाय सन्निकर्ष होगा। तो दूसरे में हमने उसके कलर के बारे में देखा। तीसरे नंबर पे आ जाता है सुख समेत समाय सन्निकर्ष। जब पुनः चक्षु घट रूप में समेत रूपत्व आदि सामान्य ग्रहण करता है तो वह नेत्र इंद्रिय रूपत्व आदि सामान्य का ज्ञान विषयक संयुक्त समेत सन्निकर्ष होगा। दोबारा से घट के रूपत्व के बारे में जब देखेगा, जब पुनः चक्षु मतलब जो हमारी आंखें हैं नेत्र घट रूप में समेत रूपत्व आदि सामान्य का ग्रहण करेगा तो वहाँ नेत्र इंद्रिय रूपत्व आदि सामान्य का ज्ञान विषयक सुख समेत समाय सन्निकर्ष होगा। इसके बाद आ जाता है समाय सन्निकर्ष। जब श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा शब्दों को ग्रहण किया जाता है तो इंद्रिय शब्द विषय का जो संयोग होगा वह समाय सन्निकर्ष होगा। मतलब हमारे कानों ने जब शब्द को ग्रहण किया, श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा जब शब्दों को ग्रहण किया जाता है। नंबर 5 पे आ जाता है समेत समाय सन्निकर्ष। जब शब्द समेत शब्दत्व आदि सामान्य श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं तो श्रोत्र इंद्रिय शब्दत्व आदि सामान्य अर्थ में होता है और इन दोनों का सन्निकर्ष समेत समाय सन्निकर्ष होगा। छठे नंबर पे आ जाता है हमारा विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष। जब चक्षु इंद्रिय के द्वारा भूतल पर घड़े का अभाव ग्रहण किया जाता है और भूतल पर घड़ा नहीं है तो विशेषण विशेष्य भाव संबंध होगा। यहाँ चक्षु इंद्रिय का विषय के साथ सन्निकर्ष विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष होगा। तो यह था आपका सन्निकर्ष का क्वेश्चन। इसके बाद आ जाता है अनुमान। अनुमान मतलब जब आपको बाद में ज्ञान होता है तो वह अनुमान, अंदाजा लगाना कह देते हैं जिसको। लिंग परामर्शो अनुमान, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। लिंग परामर्शो क्या होता है? लिंग परामर्शो अनुमान, जिसके द्वारा अनुमिति की जाती है वह अनुमान कहलाता है। इसका कारण है धूम ज्ञान, धुएं का ज्ञान होना। जैसे आप कहीं पर धुआं उठते देखते हैं तब उसके बाद आप अंदाज़ा लगाते हैं कि वहाँ पर धुआं उठ रहा था, जरूर वहाँ पर आग लगी होगी, तो वही है अनुमान। अर्थात लिंग परामर्शी अनुमान है। लिंग परामर्श के अंतर्गत लिंग शब्द का अर्थ ही जहाँ धूम है वहाँ अग्नि निश्चित रूप से होगी। इस धूम और अग्नि की निश्चितता को साचर्य व्याप्ति कहते हैं। साचर्य नियमो
व्याप्ति, ये भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है व्याप्ति के बारे में। तो अनुमान, बाद में जो आपको ज्ञान होगा तो वही है अनुमान, अंदाज़ा लगाना। तो जैसे आप लगा लेते हैं अंदाज़ा, जैसे बादल हो रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ज़रूर बरसात होगी, या जैसे आप रात को सोए और सुबह उठकर आपने देखा कि फर्श या गिल्ला पड़ा है, तो अब आपने अंदाज़ा लगाया कि ज़रूर रात बरसात हुई होगी। तो इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण हैं। इसके बाद आ जाता है अनुमान के भेद। यहाँ पर तर्क भाषाकार ने अनुमान के दो भेद किए हैं, स्वार्थ और परार्थ। स्व अर्थ मतलब जो अपने लिए हो वो तो है स्वार्थ, और जो दूसरों को समझाने के लिए हो वो है परार्थ अनुमान। अब स्वार्थ अनुमान क्या है? स्वयं अपने ज्ञान का काम। भूत अनुमान स्वार्थ अनुमान है। स्वार्थ स्वप्रतिपत्ति हेतु हो, जैसे रसोई घर आदि में बार बार धूम और अग्नि के सहचार को देखकर उसमें धूम और अग्नि की व्याप्ति का निश्चय करता है। तदुपरांत पर्वतगत अग्नि का संदेह होने पर पर्वत से निकलती हुई धूम को देखकर पूर्व द्रष्टव्य धूम अग्नि आदि व्याप्ति के संस्कार जागृत हो जाते हैं। वो वही बात है, जैसे पर्वत पर पहाड़ है, वहाँ पर धुआं उठता देखता है तो फिर अंदाज़ा लगा लेता है कि वहाँ पर जरूर आग लग रही होगी। इसी प्रकार से यहाँ पर ये रसोई के बारे में है। अगर कहीं पर किसी घर में लगा लो, कहीं पर घर में धुआं उठ रहा है तो उससे आप एकदम से समझ जाते हैं कि इनकी रसोई यहाँ पर होगी। तो ऐसे है ये स्वार्थ अनुमान। इसलिए दृष्टा को धूम अग्नि की व्याप्ति का समन हो जाता है, इसलिए इस पर्वत पर अग्नि का वास है। इस प्रकार पर्वत पर अग्नि को जान लेता है। यही है स्वार्थ अनुमान। दूसरे नंबर पे आ जाता है परार्थ अनुमान, मतलब दूसरों को बताने के लिए हो। जब कोई व्यक्ति धूम से अग्नि का अनुमान करके उसको किसी दूसरे मनुष्य को बोध करता है तथा बोध कराने के लिए पंच अवयव अनुमान वाक्य का प्रयोग करता है, तो वह है परार्थ अनुमान। अब ये 5 होते हैं जो ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला आ जाता है पर्वतो अग्निमान। तो ये क्या है? प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमान, ये 5 होते हैं। तो प्रतिज्ञा क्या है? पर्वतो अग्निमान, पर्वत अग्नि से युक्त है। दूसरा है हेतु, धूमत्वात्, धुएं वाला होने से। तीसरा जो उदाहरण है, रसोई होती है जैसे यदुमन जैसा अग्निमान, जैसे रसोई घर जो धुएं से युक्त होता है वहाँ पर आग जरूर होती है। उपनय तथा च अयम, जिस प्रकार यह धुएं वाला है, धुएं से युक्त है। निगमन है तस्मात् तथा, इसलिए वैसा है अग्नि से युक्त है। तो इस प्रकार से ये 5 है। इस प्रकार पंचव्य अनुमान से युक्त अनुमिति रूप ज्ञान होता है। तो ये भी आपके एग्जाम में आते हैं। अनुमान कितने हैं? 2, स्वार्थ अनुमान, परार्थ अनुमान, फिर आगे परार्थ अनुमान जैसे कि 5 है। पंचव्य अनुमान का क्वेश्चन है ये 5 होते हैं। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन। कई बार तो ये क्रमवाइज पूछ ले जाते हैं या फिर वैसे भी आ जाते हैं कई बार कि एक इनमें से कौन सा नहीं है या कौन सा है, मिलान करने में आ जाए, तो किसी भी तरीके से जवाब पूछ लिया जाता है। इसके बाद आ जाता है उपमान। उपमान क्या है? अनुमान तो हमने पढ़ लिया, बाद में ज्ञान होगा। उपमान है जैसे कि कोई व्यक्ति किसी से बताता है कि फलाना व्यक्ति, क्योंकि उसने देखा नहीं है तो उसकी शकल सूरत बता देता है कि फलाना व्यक्ति ऐसा ऐसा है। फिर वो कहीं पर जा रहा था और ऐसे ऐसे व्यक्ति को देख लेता है, या ऐसी कोई वस्तु या चीज़ उसको देख लेता है, तब उसके दिमाग में एकदम से बात आ जाती है कि उसने ये बताया था कि फलाना व्यक्ति ऐसा ऐसा है, तो उससे अंदाज़ा लगा लेता है कि वही होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर ये जो नील गाय और जो ये गाय होती है तो इनसे समझाया गया है। अतिदेश वाक्य है यथा गौ तथा गौया, जैसी गाय वैसी ही नील गाय। रोज जो होते हैं जो फसल को खराब कर देते हैं खेत में, जैसी गाय वैसी नील गाय के अर्थ का स्मरण करने के साथ गैर की समानता से पिंड सिर का ज्ञान ही उपमान प्रमाण है। कोई नागरिक जिसने कभी नील गाय को नहीं देखा, नील गाय जो होती है रोज, तो उसको नहीं देखा है, तब उससे किसी व्यक्ति ने कहा कि जैसी गाय होती है वैसी नील गाय। इस अतिदेश वाक्य को सुनकर वह नागरिक जंगल में जाकर गाय जैसे दिखने वाली एक प्राणी को देखता है और उसे देखकर उस प्राणी को स्वतः ही जैसी गाय होती है वैसी नील गाय, इस अतिदेश वाक्य का समन हो जाता है। इसके बाद उसे निश्चय हो जाता है कि इस पशु को नील गाय कहते हैं। यह गौ सदृश विशिष्ट पिंड
संज्ञी है और गवैया पद उसकी संज्ञा है। तो इस प्रकार संज्ञा संज्ञी के संबंध की प्रतीति उपमान प्रमाण का फल है। उपमान प्रक्रिया 3 प्रकार की मानी गई है। जैसे गौ सदृश, पशु विशेष का प्रत्यक्ष ज्ञान होना। दूसरा है अतिदेश वाक्य है, इसके अर्थ का समरण करना। तीसरा है गौ सदृश पशु विशेष को गवैया कहते हैं, इस प्रकार का ज्ञान होना। पहले में तो जैसे उसने बता दिया कि ऐसा ऐसा होता है, दूसरे में फिर वो उसी जगह पर गया और उसने देखा कि उसने मेरे से ऐसे बताया, तो उसको एकदम से वो बात याद आ गई। और तीसरे में उसने समझ लिया कि जैसी गाय वैसी नील गाय। इस प्रकार से उपमान प्रक्रिया 3 प्रकार की बतलाई गई है। इसके बाद आ जाता है शब्द वाला क्वेश्चन। तर्क भाषाकार किशमिशर के अनुसार जो वाक्य है उसमें आकांक्षा, योग्यता और सनिधि इनको होना जरूरी है। आकांक्षा, योग्यता और सनिधि से युक्त पदों को ही हम वाक्य कहेंगे। अब ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है वाक्य का। वाक्य होने के लिए किनका जो होना जरूरी है? आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति भी कह देते हैं या फिर सनिधि कह देते हैं इसको। अब इसके बारे में है शब्द प्रमाण आगे 3 प्रकार का बताया गया है। सबसे पहले जाता है आकांक्षा आ जाती है। आकांक्षा क्या है? आकांक्षा तो एक ही पद का दूसरे पद के बिना अन्वय बोध न करा सकना। यदि पदों में परस्पर आकांक्षा नहीं होगी तो पद समूह वाक्य नहीं बनेगा। जैसे कि आज कह दिया राम, या ऐसे कह देते हैं राम, हाथी, घोड़ा, तो ऐसे। अब ये नहीं पता लगा इनका काना क्या है, तो इसका मतलब ये वाक्य नहीं हुआ। दूसरा है योग्यता वाला। पदों के पारस्परिक संबंध में बाधा का न होना योग्यता है। योग्यता के बिना भी पद समूह वाक्य नहीं बनेंगे। जैसे कह देते हैं कि पेड़ पौधे उसमें आग दे दो, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पेड़ पौधे में आग नहीं दी जाती है, उनमें पानी दिया जाता है, क्योंकि सींचने की जो क्षमता वो जल में होती है, पानी में। तो इस कारण से ये भी वाक्य नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें योग्यता ही नहीं है। योग्यता तो पानी में है। तीसरा जाता है यहाँ पर सनिधि। बहुत देर से लेट से उच्चारण करना। जैसे आज कह दिया राम, 1 घंटे बाद कह दिया गायें, और 1 घंटे के बाद कह दिया लेकर आओ। अब ये भी यहाँ पर पता नहीं लगा कि ये कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि 1 घंटे बाद तो पहले वाला भूल जाएगा कि किस क्या कहा था, गधा आना लेगा या घोड़ा आना लेगा। तो इसका मतलब है अविलंब से उच्चारण करना। अर्थात एक ही समय पर ये कह जाना चाहिए कि राम तुम घोड़ा लेकर आ जाओ, तब तो पता लगा कि घोड़ा लेकर आना है। अब कह दिया कि राम, फिर कह दिया घोड़ा, और उसके बाद कह दिया लेकर आओ। अब ये नहीं पता करना क्या है। तो वाक्य जो होगा उसमें आकांक्षा, योग्यता, सनिधि इन तीनों का होना बहुत जरूरी है, उसे हम वाक्य कहेंगे। इसके बाद आ जाता है प्रमाणवाद। प्रमाणस्य भाव है प्रमाण्यम, अर्थात किसी वस्तु में विद्यमान प्रमाणिकता को उस वस्तु का प्रमाण्य कहा जाएगा। यदि न्यायशास्त्र को आधार बनाकर प्रमाण्यवाद की विवेचना की जाए तो निष्कर्ष निकलता है कि न्यायशास्त्र कर्म मीमांसा की सत्ता प्रमाणवाद का खंडन करता है, और यदि वस्तु का ज्ञान उत्पन्न होते ही प्रमाणिक हो तो उसे स्वतः प्रमाणवाद कहा जाएगा। दूसरी ओर जब किसी ज्ञान को युक्तियों द्वारा प्रमाणित करना पड़े तो उसे परतः प्रमाणवाद कहा जाएगा। अर्थात यदि वस्तु के ज्ञान की सत्यता या प्रमाणिकता बाहरी तत्वों पर निर्भर हो तो स्वतः प्रमाणवादी होगा, जबकि न्यायिक परतः प्रमाणवादी कहते हैं। न्याय कहते हैं कि यदि ज्ञान का प्रमाणित स्वतः गृहीत हो इदम ज्ञान प्रमाणम न हो। इस प्रकार का संशय ज्ञान की प्रमाणिकता में उत्पन्न नहीं हो सकता। ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए जो सामग्री एकत्रित की जाएगी उसी से उसके प्रमाण्य का भी निश्चय हो जाएगा। प्रमाण्य के विषय में संदेह उत्पन्न ही नहीं होगा, इसलिए न्यायिक प्रमाण्य को परतः मानते हैं। भांति के विषय में न्यायिकों ने बड़ी विवेचना की है। न्याय भ्रम को विषय मूलक मानता है, विषय मूलक नहीं। तत्व ज्ञान से मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति होती है, पदार्थ ज्यों का त्यों बना रहता है। प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शब्द, ये 4 प्रकार की परमा है। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, परमा कितने प्रकार की होती है? तो परमा जो है 4 प्रकार की मानी गई है। कितनी होती है? 4 प्रकार की। कौन कौन सी? प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शब्द, ये 4 हैं। इनसे प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, इन 4 प्रमाणों को न्यायिकों ने स्वीकार किया है। तो 4 परमा है, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शब्द। 4 ही प्रमाण है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द प्रमाण। तो प्रमाण के विषय में तत्व चिंतामणि कहते हैं कि अनुमान के द्वारा ही ज्ञान का प्रमाण्य सिद्ध किया जा सकता है। अब आ जाता है प्रमेय। तो प्रमेय के बारे में यहाँ पर बतलाया गया है। प्रमेय क्या है? तो जैसे सबसे पहले आ जाता है प्रमाण।
प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जलप, विदंडा, हेतुवाद, छल, जाति, निग्रह स्थान, ये सभी 16 तत्व तर्क भाषा में वर्णित किए गए हैं। तो प्रमाण के जो है यहाँ पर 16 प्रकार जो है बतलाए गए हैं। प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जलप, विदंडा, हेतुवाद, छल, जाति, निग्रह स्थान। इसके बाद आ जाता है दूसरे नंबर पे यहाँ पर प्रमेय। इसका वर्णन करते हुए इसमें से कहते हैं कि आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि और मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव, फल, दुख और अपरन, ये 12 प्रमेय हैं। तो कितने हैं? 12 प्रमेय हैं। संसार में ब्रह्म के विषय असंख्य पदार्थ हो सकते हैं। तीसरे नंबर पे आ जाता है आत्मा। आत्म तत्व सम अवयन आत्मा, अर्थात जिसमें आत्म तत्व होता है वही आत्मा है। वह देह इंद्रिय में पृथक पृथक है, विभु नित्य है और इस आत्मा का मन प्रत्यक्ष होता है। चौथे नंबर पे शरीर आ जाता है। तस्य भोगायतनम इत्यव्यय शरीरम, उस आत्मा की भोग का आश्रय अत्यंत अव्यय यह शरीर है और वह जिससे अवच्छिन्न आत्मा है वही ही भोग करने वाला शरीर है। इसके बाद आ जाता है इंद्रिया। शरीर संयुक्तम ज्ञानकर्म इंद्रियम इंद्रियम, अर्थात शरीर के द्वारा संयुक्त अति इंद्रिय ज्ञान का कारण इंद्रिय है और यह सभी इंद्रियां 6 प्रकार की हैं: घ्राण, रसना, चक्षु, त्वक, श्रोत्र, मन। इसके बाद है अर्थ। अर्थ होते हैं 6 पदार्थ: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समय, अभाव। अभाव नहीं है इसमें, 6 ही है ये। तो द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समय, अर्थात 6 पदार्थ हैं जो अभी हमने पढ़ा और प्रयोजन के द्वारा उनको पृथक कथन किया गया है। बस आप इतना याद रख लेंगे यहाँ तक। इसके बाद द्रव्य। द्रव्य कितने हैं? तो ये 9 हैं: पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिकात्मा, मन। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिकात्मा, मन। गुण 24 हैं: रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुणत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार। कर्म 5 है: उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन। सामान्य 2 है: पर और अपर के भेद से। विशेष नित्य द्रव्य में ही स्थित है: आकाश आदि 5 तथा 4 परमाणु रूप पृथ्वी आदि नित्य द्रव्य है। आयुष सिद्धि का संबंध समय से है। तो इस प्रकार से केशव मिश्र जैन के द्वारा जो तर्क भाषा जो है इसमें जो पदार्थ जैन के बारे में बतलाया गया है। तो यही हमारे इसकी क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें हम नया जो भाग है उसको शुरू करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनने के लिए धन्यवाद।